जब महादेव ने अपने भक्त की पुकार सुन ली, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान की पूजा करते हुए भी हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती? क्या हमारी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंचती? या फिर भगवान हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं? आज की यह कथा एक ऐसे भक्त की है, जिसके पास महादेव को चढ़ाने के लिए न धन था, न बड़ी पूजा की सामग्री। उसके पास था तो केवल सच्चा विश्वास। लेकिन सावन के एक सोमवार को उसके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ, जिसने पूरे गांव को यह विश्वास दिला दिया कि जिस भक्ति में सच्चाई हो, वहां महादेव देर कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। तो आइए श्रद्धा से सुनते हैं सावन सोमवार व्रत की यह भावुक कथा। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक गरीब भक्त अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन भगवान शिव का परम भक्त था। हर सावन में वह सोमवार का व्रत रखता और सुबह उठकर गांव के पुराने शिव मंदिर में चला जाता। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था। वहां शिवलिंग के ऊपर एक छोटी सी छत थी और आसपास बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ था। भक्त रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता और हाथ जोड़कर बस एक ही बात कहता, हे भोलेनाथ, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। एक साल सावन आया। उस साल उसकी गरीबी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। घर में अनाज बहुत कम था। कई बार उसके परिवार को आधा पेट खाना पड़ता। उसकी पत्नी ने एक दिन चिंता में कहा, आप हर सोमवार व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन हमारी परेशानी तो कम नहीं हो रही। भक्त मुस्कुराया और बोला, भगवान से सौदा नहीं किया जाता। मैं उनकी पूजा इसलिए नहीं करता कि बदले में मुझे धन मिले। मैं इसलिए पूजा करता हूँ क्योंकि मुश्किल समय में उन्हीं का नाम मुझे हिम्मत देता है। पत्नी चुप हो गई। अगला सोमवार आया। सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। रास्ते में कीचड़ था और नदी का पानी भी बढ़ गया था। पत्नी ने कहा, आज मंदिर मत जाइए, इतनी बारिश में जाना ठीक नहीं। भक्त ने आसमान की ओर देखा और बोला, आज सावन का सोमवार है। अगर मेरे पैर मंदिर तक नहीं पहुंच सकते तो मेरा मन तो महादेव तक पहुंच सकता है। लेकिन फिर उसने देखा कि घर में पूजा के लिए एक बूंद जल भी अलग से नहीं रखा था। वह कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, घर के बाहर जो मिट्टी का छोटा पात्र रखा है, उसमें बारिश का पानी भर दो। बेटे ने वैसा ही किया। भक्त ने उसी वर्षा जल को एक लोटे में लिया और मंदिर की ओर चल पड़ा। तेज बारिश के कारण रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन वह धीरे धीरे मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर में पहुंचकर उसने शिवलिंग के सामने लौटा रखा। उसके पास न दूध था, न फूल, न मिठाई। उसने केवल बारिश का जल शिवलिंग पर चढ़ाया और बेलपत्र अर्पित किया। फिर आंखें बंद करके बोला, महादेव, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह जल भी मेरा नहीं, आपका ही दिया हुआ है। बस मेरी एक प्रार्थना है, मेरे परिवार को भूखा मत रखना। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह कुछ देर वहीं बैठा रहा। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। और वह घर लौट आया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि उसके दरवाजे के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। वह गांव का एक व्यापारी था। व्यापारी ने कहा, मुझे आपकी ईमानदारी के बारे में पता चला है। मेरे खेत और दुकान के काम के लिए मुझे एक भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए। क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? भक्त ने तुरंत हाँ नहीं की। उसने कहा, मुझे मेहनत का उचित मेहनत आना चाहिए, दया नहीं। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, मुझे भी दया नहीं करनी, मुझे मेहनत करने वाला इंसान चाहिए। उस दिन से भक्त ने मेहनत शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति सुधरने लगी, लेकिन उसने महादेव की पूजा करना नहीं छोड़ा। अगले सावन में जब सोमवार आया तो वह फिर उसी पुराने मंदिर में गया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और कहा, महादेव, पिछले साल मेरे पास कुछ नहीं था। आपने मुझे धन नहीं, मेहनत का रास्ता दिया। आज मैं समझ गया हूं कि चमत्कार हमेशा आसमान से नहीं उतरते। कभी कभी भगवान किसी इंसान के रूप में हमारे जीवन में आते हैं और हमें सही रास्ता दिखा देते हैं। वह भक्त बहुत देर तक शिवलिंग के सामने बैठा रहा और उसके मन में एक बात हमेशा के लिए बस गई। सच्ची भक्ति का अर्थ यह नहीं कि हमारी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए। सच्ची भक्ति का अर्थ है मुश्किल समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना। कथा की सीख, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान को महंगी पूजा सामग्री नहीं चाहिए।
उन्हें चाहिए सच्चा मन, श्रद्धा और अच्छे कर्म। अगर आपके पास दूध नहीं है तो जल चढ़ाइए, अगर फूल नहीं है तो बेलपत्र अर्पित कीजिए, और अगर पूजा की कोई सामग्री नहीं है तो बस सच्चे मन से महादेव का नाम लीजिए, क्योंकि भगवान हमारे हाथों में रखी चीज नहीं देखते, वह हमारे मन में छिपी भावना देखते हैं। इसलिए सावन के सोमवार को भगवान शिव से केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने की प्रार्थना न करें, उनसे यह भी कहें, हे महादेव, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं मुश्किल समय में टूटूं नहीं, गलत रास्ते पर चलूं नहीं और आपके ऊपर से मेरा विश्वास कभी कम ना हो। हर हर महादेव।